सो फ्रेंड्स, एक बात क्लियर करनी थी। कल रात एक कमेंट आया था मुझे कि आजकल आप बचत नहीं करते हो। परिणीता जी हैं, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं रहा। आजकल आप बचत नहीं करते हो, दिन भर डेली ही आप बाहर खाते हो और शॉपिंग करते हो। और आजकल जो बचत वीडियोस आप बनाते थे वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए था क्या? तो चलो, इनका कमेंट सेक्शन में अगर मैं रिप्लाई करती, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आता है फिर। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देती हूँ, ऐसा अगर किसी और को भी फील हो रहा हो तो। हालांकि किसी को भी नहीं हुआ है, किसी ने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है। देखो, बचत और बजट की वीडियोस अगर मैं बनाती थी या बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बचत की वीडियो बनाऊंगी तो मैं दिन भर ही बचत करती रहूंगी। या बजट बनाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा भी बजट उतना ही है। अगर मैंने 10,000 सैलरी का बजट रिक्वेस्ट पे बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी 10,000 सैलरी। अगर मैंने 20,000 सैलरी का बजट बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी 20,000 सैलरी है। वो रिक्वेस्टेड वीडियोस होती हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बचत और बजट की वीडियोस बनती है। और हमेशा मैं किसी को भी उलफिल करने के लिए नहीं कहती हूँ, हमेशा मैं किफ़ायत ही सिखाती हूँ। कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी भी आपने बहुत सारी वीडियोस पीछे देखी होंगी, कबाड़ से जुगाड़। अभी अलमारी जो सेट की उसमें मैंने कैसे बॉक्स से अलमारी को सेट किया है। ठीक है, 450 रुपये में कैसे 450 रुपये जो चीज़ है उसको 50 रुपये में कैसे बना जाए, कैसे कम बजट में अपने घर को सजाया जाए, यही सारी वीडियोस तो आ रही हैं। तो किफ़ायती तो मैं बताती हूँ, कब मैंने ऊल फेल बताया। और फिर मैं अगर संडे को अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। और ये जो बोलना कि अगर आप आजकल डेली ही बाहर खाते हो, डेली आप 7 दिन, मुझे मेरे घर पे कौन रहता है? आके मुझे 7 दिन देख रहे हो क्या? नहीं, आप मुझे 7 दिन नहीं देख रहे हो। एक दिन में मैंने जैसे आज 3 वीडियोज़ बना ली, तो 3 वीडियोज़ आपके पास 3 दिन, वही 1 दिन की ही वीडियो आती रहेगी। लेकिन उन 3 दिनों में मेरे घर पे खाना तो बनता है ना, तो वो चीज़ थोड़ी मैं बताती हूँ कि आज मेरे घर पे ये बना। 3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई तो उन 3 दिनों में मैंने सुबह ये बनाया, शाम को ये बनाया, रात को ये बनाया, ऐसा नहीं होता है। तो खाना डेली मेरे घर पे बनता है। 6 दिन हस्बैंड और वाइफ हम दोनों मेहनत करते हैं। उसके बाद 7वें दिन अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहें, थोड़ा सा बाहर नाश्ता कर लें, तो इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगती। शॉपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें ही मैं लेती हूँ। और इसलिए मार्केट मुझे जाना होता है। संडे को अगर जाएंगे घूमने तो इसमें हमारी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो और अगर कुछ शॉपिंग करूँगी तो मैं अपने यूट्यूब के लिए करती हूँ। 6 दिन के काम पेंडिंग रहते हैं हमारे, वो हमें करने पड़ते हैं। प्लस हमें कुछ चीज़ें लानी होती हैं यूट्यूब पे भी, तो यार चीज़ें भी तो लानी है। अब आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट किया कि करवा चौथ की थाली सजाना बता दो कम दाम में, तो उसके लिए मेरी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उनको भी तो मुझे लाना पड़ेगा। बहुत कम कम की आती हैं वो, है ना, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये की। अगर कोई मैं डेकोरेट करूँगी कुछ तो 30 रुपये की आर्टिफिशियल माला अगर मैंने खरीदी, वो शॉपिंग तो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा की ही नहीं है, तो उसको क्या दिखाऊँ मैं। तो वो 30 रुपये में क्या मेरा संपत्ति लुट गई मेरी? ऐसा तो नहीं है ना। ये होता है। तो अगर बाहर खा लिया या वो बाहर खाना पता है कितने का होता है? जो इस संडे खाया था, 2 प्लेट पोहा ली थी, हस्बैंड वाइफ हमने दोनों आधा-आधा 1 प्लेट की ली थी और इलू ने 1 ली थी, 30 रुपये की 2 प्लेट थी, ठीक है? और अगर जो कचौड़ी खाई वो 18-18 रुपये की थी, तो 66 रुपीज़ में हम तीनों जनों ने नाश्ता कर लिया था। फिर घर आके मैंने खाना भी तो बनाया है, घिया की सब्ज़ी बनाई है, वो किसी को नहीं दिखा। दिखना चाहिए ना फिर। तो ये बात है। फिर अगर हम फिर मार्केट गए थे, शॉपिंग इसलिए करने गई थी कि ये छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे। क कई वीडियोज़ बनानी है। अब वीडियोज़ बनाते हो, अगर आप किसी चीज़ से अर्न कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट भी करना होता है। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्ट में इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें ही मुझे चाहिए थी ताकि लंबी तक चलती रहे। वो साल भर आधा साल चलती रहती हैं। फिर अभी मेरी खत्म हो गई थी तो वो मुझे लेनी थी, ठीक है? इलू ने मुझे बोला था कि वो अपन एक कॉर्नर भी डेकोरेट करेंगे मम्मी, तो आपकी वीडियो भी बन जाएगी और अपन रील्स भी बना सकते हैं, पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे करके। तो वो चीज़ें मैंने ली। और एक माइक माइक ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि माइक ले लो, क्योंकि तुम बनाती हो वीडियोज़ तो माइक होना चाहिए। वो भी मैं उनको मना करती हूँ कि मेरा गला ही मेरा माइक है। मैं कभी आज तक 3 साल में माइक भी नहीं लिया है मैंने एक। तो ये है बात। ठीक है, तो शॉपिंग हमें हमारे काम से करनी होती है और वो भी छोटी-छोटी शॉपिंग करें। और अभी दिवाली है, दिवाली के चलते कुछ एक दिवाली के बहाने से कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि साल भर में मैं बेडशीट ही नहीं लेती। जब दिवाली आती है तभी 3-4 ले आती हूँ,
तो फिर मैं साल भर बेडशीट ही नहीं खरीदती, साल भर मैं घर के लिए क्या खरीदती हूँ, कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। तो ये वाली बात है। और देखो खाने का जहाँ तक है, तो मेरे हस्बैंड में कोई भी ऐब नहीं है, कोई भी बुरी आदत नहीं है कि वो शराब पीते हों या सिगरेट पीते हों या सुपारी भी खाते हो, ना मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत है। तो अगर खाने पीने के अगर वो शौकीन है, तो अगर वो संडे को खा लेंगे 6 दिन मेहनत करके, एक कचौड़ी पसंद है उन्हें और वो कचौड़ी खा लेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो, क्योंकि किसी से मांग के वो थोड़ी कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, है ना? और हम एक्स्ट्रा भी तो करते हैं। हमेशा हर बचत और बजट वीडियो में मैं बोलती हूँ कि बचत करो, ज़रूर करो, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करो। आपने हर बजट और हर बचत वीडियो में ये मेरी सुना होगा। तो इनकम को बढ़ाने का भी तो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं 6 दिन। सुबह 5 बजे हम दोनों उठते हैं, जिसका लगते हैं, जिसकी रात 11 बजे तक हमारी मेहनत ख़त्म नहीं होती है। तो ये वाली रहती है। मुझे भी पूरा काम मेंटेन करके रखना होता है, मुझे मेरा टाइम मैनेज करके रखना होता है, मुझे मेरे काम मैनेज करने होते हैं, क्योंकि मैं पीआर वीडियोज़ का भी काम करती हूँ। अब शॉपिंग आपको इस वजह से भी लग सकती है, पीआर वीडियोज़ की भी वजह से भी लग सकती है। पीआर मतलब प्रमोशन। तो देखो मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका रिव्यू भी मैं करती हूँ। तो वो भी किस लिए करती हूँ? अपनी बचत के लिए करती हूँ। तो यहाँ पे भी तो मैं बचत ही कर रही हूँ। तो हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, भयंकर भयंकर वाली मेहनत है, तब जाके पैसा आता है। आपको आसानी से पैसा नहीं मिलता है। बोलती हूँ ना मैं हमेशा ही कि 1 रुपया कमाने के लिए भी आपको बहुत गजब वाली मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप साफ सुथरे तरीके से कमा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं। तो हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे, मेहनत से कमा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका रिव्यू करती हूँ, वो अपनी बचत के लिए कि देखो प्रोडक्ट्स कोलैब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पेड कोलैब और बार्टर। मैं बार्टर भी करती हूँ, इसलिए अपनी बचत करने के लिए। बार्टर में आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, कई तरीके के प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं। तो उसकी मुझे बाहर खरीदने की फिर ज़रूरत नहीं है, बाहर मुझे नहीं खरीदना पड़ता, वरना मुझे मेरे शैम्पू भी खरीदने पड़े, मुझे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदने पड़े, सब कुछ खरीदना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं ये प्रमोशन कर रही हूँ, तो फिर मुझे वो बाहर नहीं करना पड़ रहा है। तो मेरी यहाँ से सैलरी से बचत हो गई यहाँ पे। जो जितने भी प्रोडक्ट्स आए, तो 4 महीने के लिए मेरे पास पड़े हैं शैम्पू, 4 महीने के लिए मेरे पास फेस वॉश रखा है, 4 महीने के लिए मेरे पास फेस स्क्रब रखा है। इतना मैं 1 डेढ़ महीने 2 महीने में कर लेती हूँ कि मुझे नहीं 6 महीने ही नहीं खरीदना पड़ता फिर। तो वो सारी बचत ही तो है मेरी। ठीक है। और मुझे कुछ कपड़े आप लोग देखते हैं, तो उसके लिए भी प्रमोशन के लिए भी तो आते हैं, मुझे कुछ कूपन मिलते हैं, उनसे मुझे खरीदना होता है, उनका प्रमोशन करना होता है। तो यूट्यूबर हूँ, हर यूट्यूबर कर रहा है, तो इसमें मैंने भी कर लिया, तो फिर क्या गलती हो गई, है ना? तो अपनी इनकम को बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं, बचत ही तो करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो ये काम कर रही हूँ। ये वाली बात है। तो मेरे हस्बैंड भी हमेशा मेरा ये रहा है कि आती लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हस्बैंड को भी हमेशा मैंने यही कहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा कोई काम आता है कहीं से, तो हम दोनों ही करते हैं। कई-कई बार हमें रात 2 बजे तक जग कर भी करना पड़ता है, इनको भी और मुझे भी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो मेहनत दिखती नहीं है वीडियोज़ में, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। एक वीडियो के लिए कभी 4 दिन मेहनत भी करनी पड़ती है पीआर वीडियोज़ के लिए। तो ये होता है। पेड कोलैब है, तो पेड में मैं अपनी कोई प्राइस हाई नहीं रखती हूँ कि मैंने इतना बोल दिया, किसी से माँग लिया। जो ब्रांड्स मेरे पास आती हैं, जो मेल आते हैं मेरे पास, उन्हीं का मैं करती हूँ। अपने आप से मैं आज तक किसी ब्रांड के पास नहीं गई हूँ। तो बस इतना करती हूँ। पेड में भी बिल्कुल कम दाम रखती हूँ। ये बोलते हैं कि तुम यार थोड़ा तो हाई करो, प्राइस थोड़ा तो बढ़ाओ, और इतने में तुम इतना मेहनत करती हो। मैं कहती हूँ नहीं, बस जितना है उतने में, कम में संतुष्ट रहो, ज़्यादा की कभी भी लालसा नहीं करनी चाहिए। कम में भी चला लेता है इंसान, लेकिन ज़्यादा की कभी मैंने कुछ भी आलीशान ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश ही नहीं रखी है। ठीक है, तो जो आता है उससे डबल का काम करके देती हूँ। चलो माना, आपको मैं एक माना बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैंने कोई प्रमोशन किया, पेड प्रमोशन किया और मुझे 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन उसमें मैं 2000 का काम करके देती हूँ। देखो इंटीग्रेटेड वीडियो की अलग प्राइस होती है, डेडिकेटेड वीडियो की अलग प्राइस होती है। इंटीग्रेटेड मतलब व्लॉग के अंदर ही प्रमोशन करना, डेडिकेटेड मतलब उस ब्रांड का पूरा उसके लिए ही, पूरी उसकी ही वीडियो बननी। तो इंटीग्रेटेड मैं अधिक करती हूँ, डेडिकेटेड कम ही करती हूँ। तो इंटीग्रेटेड की प्राइस अलग होती है, इंटीग्रेटेड 90 सेकंड का अलग प्राइस होता है, डेडिकेटेड अलग होता है। तो 90 सेकंड की वीडियो मैं इंटीग्रेटेड में भी 90 सेकंड नहीं, मैं 3 से 4 मिनट किसी भी ब्रांड को देती हूँ। काम मैं इतना अच्छा कर देती हूँ, जो अगर कोई मुझे 1000 रुपये या 2000 रुपये भी दे रहा होगा ना, तो मैं उसको 4000 का काम करके दूँगी, मेरी ये आदत है। तो एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं।
और इसलिए अगर संडे को हम अगर कुछ कर लें, 66 रुपये का नाश्ता कर लें या 620 रुपये की डाइट खा लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और राजा पार्क के कभी कभी छोले कुलचे खा जाते हैं, तो उसमें 200 रुपये में के अंदर हो जाता है। अब प्राइस बढ़ी है वो भी, वरना 120 में ही हम 3 कुलचे खा के आ जाते थे, 40-40 या ऐसे वाले, क्योंकि हमें वो पसंद थे। अब उनकी प्राइस बढ़ गई है तो वो भी 200 रुपये के अंदर हो जाता है। 220 में 3 बंदे हम खा के आ जाते हैं। तो ऐसा क्या अमूल फील कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करे। कोई कौन से बड़े शोरूम में जाके मैंने आपको शॉपिंग दिखा दी, कौन सा मैंने 5 स्टार होटल में खा के बता दिया, कौन सा आलीशान लाइफ जी के बताई मैंने। मेरे घर में हाउस हेल्पर भी नहीं है, सारा काम मैं करती हूँ। घर का काम, यूट्यूब का काम, पीआर वीडियोस का काम। इसी बीच कभी कभी मेरे एग्जाम्स भी आते रहते हो, तो उसके चलते वो हेडेक मेरे ऊपर अलग रहती है। फिर 8 महीने पहले जो हुआ उसकी पूरे दुखियारी बनी मैं पूरे दिन रहती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही होती हूँ, लेकिन आप लोगों तक नहीं वो चीज़ें मैं लाती हूँ। तो अगर संडे को मैंने कर लिया तो क्या हो गया? और वो भी शॉपिंग भी करने जाती हूँ तो अपनी वीडियोज़ के लिए शॉपिंग करती हूँ। बेटी है मेरी, बेटी की कोई डिमांड नहीं होती, कोई टॉय नहीं होता खरीदना चाहती, ना कुछ करना चाहती, तो वो सिर्फ खाने की शौकीन अपने पापा जैसे। तो उस दिन डॉटर्स डे था, 4 बजे आके हमें पता चलता है डॉटर्स डे, तो हम दोनों ने अपनी बेटी को डाइट खिला दी, उसकी पसंद की। ऑप्शन हमने कई दिए थे लेकिन पसंद उसको वही थी, तो वो खिला दी, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? तो डेली नहीं होता है। और मैंने बताया ना, एक दिन आज मैंने 3 वीडियोस निकाल ली, तो फिर 3 दिन मैं कई बार दूसरे काम करती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ या कोई पीआर वीडियोस के काम करती हूँ, है ना? तो उस दिन मैं खाना थोड़ी ना आपको बना के बताती हूँ कि आज मेरे घर पे ये बना, आज मेरे घर पे वो बना। और ऐसा भी नहीं है, कोई भी यूट्यूबर ऐसा भी नहीं बताता कि 7:20 पे मैंने ये हाथ उठाया, 7:21 पे मैंने वापस रखा। तो इतनी वाली भी तो कोई चीज़ नहीं बताते हैं ना। तो इसलिए कुछ आप लोग जो देखते हो उनको नहीं पता होती है कि क्या अंदरूनी क्या चीज़ है, मेहनत अंदर कितनी है। आप लोगों तक वो जो चीज़ आती है बन के वीडियो, आपको उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन अंदरूनी जो मेहनत है ना वो भयंकर वाली है। तो बार्टर भी इसलिए मैं करती हूँ कोलैब, कि मुझे मेरी बचत करनी है। पेड करती हूँ तो भैया देखो बहुत से खर्चे होते हैं, तो वो भी तो करने पड़ते हैं। इतने अकस्मात खर्चे आते हैं, कभी गाड़ी के टायर बदलाने हैं, कभी बच्चे को ट्यूशन लगाया तो उसकी ट्यूशन फीस देनी है, तो उस सब के लिए अ, मेहनत करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं कर रहे हैं, उतना जितना कि बस किसी से मांगना ना पड़े, उतना होना चाहिए इंसान के पास। मैं तो ये मानती हूँ, ना कम ना ज़्यादा, संतुष्ट रहो हर चीज़ में। तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैं कोई आलीशान नहीं कर रही, ना मैं हाउस हेल्पर रख रही हूँ, ना मैं कोई बड़े शोरूम में जा रही हूँ, ना कोई 5 स्टार होटल में जा रही हूँ। तो जितना कर रही हूँ कम कम प्राइस में कर रही हूँ। और अपनी वीडियोज़ के लिए भी तो मुझे सामान लाना होता है, तो वो ला रही हूँ। तो कई चीज़ें तो मैं अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं करी, पार्लर ही नहीं जाती, 1.5 महीने में एक बार जाती हूँ, कोई 50 रुपये लगाती हूँ। बाकी मैं अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स घर पे कर लेती हूँ, और नहीं तो मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो मुझे मेरे ऊपर खर्च करने का तो बनता ही नहीं है। मेरे तो कपड़े भी फ्री में आ जाते हैं, कई कई बार साल में 1 से 2 बार कपड़े भी फ्री में मुझे तो मिल जाते हैं। तो मुझे तो मेरे कपड़ों पे भी उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई एक दिन बताऊंगी कि मेरे कपड़े कितने के होते हैं। मैंने एक बार बोला था ना कि कहाँ से मैं सूट लाती हूँ और कितने कितने के होते हैं, कभी मैं बताऊंगी आपको अपनी बजट फ्रेंडली शॉपिंग। एक भी 1000 रुपये से ज़्यादा मैंने कुछ भी लिया हो, 700 के अंदर अंडर होता है मेरा एक एक सूट। तो कुछ तो मुझे साल में एक बार फ्री मिल जाते हैं कपड़े, या कुछ जो बैग्स आप देख रहे हो तो वो भी मुझे मिल रहा है, प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, है ना? कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, कुछ कपड़े, कुछ जो पर्स होते हैं वो प्रमोशन के लिए आते हैं। मैं थोड़ी ना अपना हस्बैंड की मेहनत की कमाई को कर रही हूँ, नहीं, मैं खुद मेहनत करके अपने लिए अपनी कमाई से, मैंने आज तक सही बताऊँ आपको, मैंने एक चीज़ नहीं लिया। मैंने अपने फैमिली में सबको अपनी कमाई से गिफ्ट दे दिया होगा, लेकिन अपने लिए एक बिंदी का पत्ता भी अपनी कमाई से मैंने नहीं लिया है। आज तक ये रिकॉर्ड है, वो भगवान जानता है, मैंने अपनी कमाई से नहीं लिया एक बिंदी का पत्ता भी, 5 रुपये 10 रुपये का। सबको भले ही मैंने गिफ्ट कर दी हो, लेकिन अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया है। तो हस्बैंड की उससे ही मैं तो करती हूँ, वो मुझे ला देते हैं तो उसमें ही खुश हूँ मैं, जो जो भी है। और जो कुछ कपड़े हैं तो मुझे फ्री आ जाते हैं, पर्स मुझे मिल जाते हैं। तो मैं अपने लिए भी कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं करूँ, मेरा तो सारा खर्चा ही मेरा यूट्यूब से निकल जा रहा है अब तो, ऐसी वाली चीज़ है। तो ये है, कोई मैं उलफिल नहीं कर रही हूँ। और अगर कुछ खा रहे हैं संडे को थोड़ा बहुत, वो भी 1.5-2 महीने में कहीं गए तो, और कभी तबीयत खराब होती है तो बाहर से लाना पड़ता है।
कभी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर 100 रुपये के अंदर लाते हैं। वो जो जहाँ से हम खाना खरीदते हैं ना, हाफ़ प्लेट सब्ज़ी होती है एक, और 8 रोटी या 7 तंदूरी रोटी होती है, वो कितने की आती है? 120 रुपये में आती है सिर्फ़। तो वो भी तबीयत ख़राब में लेनी पड़ती है, वरना वो भी नहीं लेनी पड़े। मैं तो डेली खाना बनाती हूँ, मैं तो कुकिंग की शौकीन हूँ, तो मैं तो दिन भर मेरे कुकिंग में जाता ही है। तो ये वाली चीज़ें, और अभी भी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि दिवाली की मिठाइयाँ बनाना बताना, तो इस बार की ग्रॉसरी भी मेरी ज़्यादा की आएगी, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करूँगी। रिक्वेस्ट है मुझे कि दीदी जल्दी दिवाली की मिठाइयाँ भी बनाना बता देना। तो ईज़ी सी मैं कुछ मिठाइयाँ बनाऊँगी, तो उस ग्रॉसरी में मैं वो चीज़ें ऐड करूँगी जो मुझे मेरे काम के लिए चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। इस महीने तो ग्रॉसरी नहीं आई, पिछले महीने ले आई थी 1.5 महीने की, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो अगर मैं शॉपिंग करूँगी तो वो मेरे काम इन्वेस्ट भी तो करूँगी ना थोड़ा बहुत, तो रिक्वेस्ट के लिए मुझे चीज़ें भी लानी पड़ेंगी, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, और घर ही घर में मैं नहीं दिखा सकती। घूमने जाते हैं तो वहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं, इसमें क्या है। और उस दिन मॉल पे घूमे तो उसमें कोई शॉपिंग थोड़ी की, विंडो शॉपिंग की, बस देख लिया इधर-उधर, कुछ पसंद आया ही नहीं, लू को तो दिलाई नहीं। और मेरे हस्बैंड जब हम जाते हैं ना बाहर, इतना कहते हैं कि अपने लिए ये ले लो, अपने लिए वो ले लो, वो ये ले लो। तब भी मैंने नहीं लिया, मैं उनको हमेशा मना कर देती हूँ कि नहीं मैं नेक्स्ट मंथ ले लूँगी, नहीं मैं ऐसे कर लूँगी, नहीं मैं वैसे कर लूँगी। ये कह देती हूँ मैं उनको, मैं अपने लिए कभी भी नहीं लेती। जब एक बार लेती हूँ तो 3-4 चीज़ें ले ली, वो भी कम प्राइस की, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस की। वो मुझे मेरे हस्बैंड फ़ोर्स भी करते हो ना, तो मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कहीं न कहीं से आ जाएगी, यूट्यूब से कभी मिल जाता है, कभी कुछ। और जब ज़रूरत होती है तभी मैं लेती हूँ, बिना ज़रूरत के मैं लेती भी नहीं हूँ। ये वाली चीज़ है। तो कहाँ से लग गई कि मैं डेली ही बाहर खा रही हूँ या डेली शॉपिंग कर रही हूँ, नहीं। पीआर वीडियोज़ होती हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखता होगा इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, तो वो चीज़ से आप समझ जाया करो ना। तो ये वाली बात है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब जाके कुछ इतना सा मिलता है। हमेशा कहती हूँ ना, 1 रुपया कमाने के लिए भी भयंकर मेहनत है, आपकी गज़ब की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप साफ-सुथरे तरीके से चल रहे हो, अगर आप शॉर्टकट नहीं अपना रहे हो, तो हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे, मेहनत से कमा रहे हैं, इसलिए मेहनत ज़्यादा, पैसा कम है। और पैसा जितना भी है ना, उसमें हम ज़्यादा काम किसी को भी करके दे रहे हैं, हम दोनों ही। और बच्ची है, बच्ची को भी डबिंग के लिए जाती, तो इसलिए नहीं जाती, एक्सपीरियंस के लिए भेजती हूँ उसको, कि भई उसको एक्सपीरियंस हो जाए। अबेकस सिखाया था कि ताकि कभी पार्ट टाइम वो किसी को अबेकस सिखा के अर्न कर ले, बड़ी हो तब कभी। और अगर वो डबिंग के लिए जा रही है तो उसको अनुभव के लिए भेजती हूँ, कि उसको अनुभव हो किसी चीज़ का, तो उसको बाद में कभी पार्ट टाइम मिल जाए, उसकी हिचक खुल जाए, इसलिए भेजती हूँ। तो उसमें जो है फिर उसको थोड़ा बहुत दे देते हैं, जो भी दे देते हैं वो दे देते हैं, जितना भी बनता है ना एक दिन जाके डबिंग करने का, तो उसको कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं कोई भी। तो वो भी हम उसके ही अकाउंट में रखते हैं, उसका तो एक पैसा भी नहीं लेते। तो थोड़ा-सा कुछ भी उसको भी मिल जाता है ना, तो वो उसके लिए ही अच्छा है, उसको ही मोटिवेशन मिलेगा, वो कुछ सीखेगी, उसको सिखाना है। अभी पैसा कमाने के लिए नहीं भेजते हैं, उसको एक अनुभव देने के लिए भेजती हूँ, उसके पापा और मैं दोनों, ताकि भविष्य में अगर और कुछ ना कर पाए, तो पार्ट टाइम ऐसे कुछ काम कर पाए, जिनसे कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए। तो ये वाली चीज़ें, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, शॉपिंग ऐसा कुछ भी हम उल-फिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी 5 स्टार होटल में नहीं जा रही हूँ, कोई शोरूम बड़े में नहीं जा रही हूँ खरीदारी के लिए, और ना ही कोई डेली खाना जो है बाहर से मँगवा रही हूँ। बाहर से कुछ नहीं आता है हमारे घर पे ज़्यादा, संडे वाले दिन ही हम खाते हैं। तो यार 6 दिन मेहनत करेंगे तो यार 7वें दिन खा लेंगे, तो क्या दिक्कत है? औरत को भी तो एक संडे मिलना चाहिए। एक औरत हो के आप औरत की तो समझनी चाहिए ना, कि यार 6 दिन मेहनत में कुट रही है औरत, तो फिर 7वें दिन अगर वो चाहेगी कि थोड़ा-सा एक टाइम भी उसको खाना ना बनाना पड़े या कुछ, तो फिर क्या दिक्कत है? औरत हो के औरत को समझा करो, ये वाली बात है। तो ये चीज़ें हैं। चलो, मे बी समझ आ गया होगा।